नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अभिनव इंक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, फटाफट से देख लेते हैं एसएससी CHSL 1 जून 2022 सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी 100% रियल क्वेश्चनों को। दोस्तों, इसकी PDF फाइल प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी ने किसे कायदे आजम की उपाधि दी थी। तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी। दोस्तों, गांधी जी की बात करते हैं तो इनके आंदोलनों में 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर में आता है। 1918 ईस्वी में खेड़ा और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। दोस्तों, 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट आया था, जिसे बिना वकील बिना दलील का कानून कहा जाता है। 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था। 1930 ईस्वी में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। आपको याद होगा 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए यात्रा शुरू की थी और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ दिया था। जैसे ही 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, वैसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था। 1942 ईस्वी में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, जहां पर गांधी जी ने डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है। तो उड़ीसा राज्य में स्थित है हाथी गुम्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर खेल दिवस मनाया जाता है। इस बार दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 12 लोगों को मिला है, जिसमें एकमात्र क्रिकेटर मिताली राज और एकमात्र फुटबॉलर आपके सुनील छेत्री को ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो क्वाशियोकर बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। यहाँ पर दोस्तों मैं जब आपके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बता रहा था, तो ध्यान रखिए कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पहले इसका नाम दूसरा था। पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इसका नाम इस बार बदलकर आपके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। तो अगर पूछे कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड आपके प्रथम में किसको मिला था, तो प्रथम में विश्वनाथन आनंद को मिला था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि किसका कायांतरित रूप संगमरमर है। तो लाइमस्टोन का कायांतरित रूप आपके संगमरमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमाते इस्लामी किस देश का राजनीतिक दल है। तो बांग्लादेश का राजनीतिक दल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान क्या था। तो नालंदा विश्वविद्यालय हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान था। हर्षवर्धन की बात करते हैं तो ये आपके पुष्यभूति वंश का शासक था। हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट रहा करता था। बाणभट्ट की बात करते हैं तो यह इसका दरबारी कवि था, जिसने कादम्बरी लिखी है। कादम्बरी की रचना किसने की है। तो आपके बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन के दरबार में ही वेन सांग चीनी यात्री आया था, जिसकी पुस्तक है CU की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी। दोस्तों, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं और इसकी खोज D. डुवे ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आ जाए तो अल्टमैन ने की है। अगर केंद्रक की खोज आए तो रॉबर्ट ब्राउन ने की है। अगर केंद्रिका की खोज आए तो फोंटाना ने की है। ये इंपॉर्टेंट जो आपके साइंटिस्ट हैं, नाम ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परम शून्य तापमान है। तो -273 डिग्री सेल्सियस परम शून्य तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में हुआ था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो PC महालनोबिस की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। तो वीणा सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर और किस नाम से जाना जाता है। तो ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आराम हराम है, यह नारा किसने दिया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है नारा दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इनकी पुस्तक है। इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है, तो आप लोग बताइएगा कि इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है। इनकी ऑटोबायोग्राफी है द लेटर्स फ्रॉम ए डैड टू हिज डॉटर। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सह्याद्री पर्वत कहाँ स्थित है। तो महाराष्ट्र में
स्थित है सह्याद्री पर्वत। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। क्या आपके अनाईमुड़ी है। और अगर आ जाए कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नीलगिरी की बात करते हैं। नीलगिरी जानी जाती है दोस्तों कि आपके कौन सी पर्वत श्रेणी है जो आपके जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं, तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी आपके दुद्धा बेटा है, ध्यान रखिए दुद्धा बेटा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या कर बैठने वाला शासक था, तो अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर हो जाएगा। इसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश के संस्थापक थे उनकी हत्या करके सिंहासन पर बैठा था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो इसने सिकंदर ए शानी की उपाधि ली थी, इसीलिए इसे द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाई थी। घोड़े दागने एवं सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का व्यास है, तो 13,92,000 किलोमीटर है सूर्य का व्यास। संविधान के किस भाग में पंचायतों का उल्लेख है, तो भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। ध्यान रखिए कि 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। 1540 ईस्वी में आपके बिलग्राम का युद्ध हुआ था। 1545 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने कालिंजर अभियान किया था, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की इकाई है, तो ध्वनि की इकाई आपके डेसिबल है। तो ध्वनि की इकाई क्या है, आपके डेसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय असेंबली में किसने बम फेंका था, तो भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है कि हैजा यानी कॉलरा किससे उत्पन्न होता है, तो बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। दोस्तों यहाँ पर बैक्टीरिया की बात आ गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ दोस्तों, आपके जो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड हैं। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात में आपके होते हैं कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट आपके मोनोसेकेराइड भी होते हैं, डाइसेकेराइड भी होते हैं और आपके पॉलीसेकेराइड भी होते हैं। जो मोनोसेकेराइड होते हैं उसमें आप ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज पढ़ते हैं। डाइसेकेराइड में मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग क्या पढ़ते हैं, माल्टोज पढ़ते हैं। इसके अलावा सुक्रोज पढ़ते हैं, सुक्रोज भी कहीं कहीं पर लिखा होता है, और आप लैक्टोज पढ़ते हैं। तो ये जो डाइसेकेराइड हैं दोस्तों, ये डाइसेकेराइड जो हैं ये आपके क्या होते हैं, तो ये आपके दो अणु जब मोनोसेकेराइड के मिल जाते हैं तो डाइसेकेराइड बनता है। जैसे माल्टोज में क्या क्या मिलकर बनता है, तो माल्टोज में ग्लूकोज और ग्लूकोज जब मिलते हैं, यही क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज के एक अणु और ग्लूकोज के एक अणु ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, तो आपके माल्टोज बनाते हैं। सुक्रोज आ जाए तो ध्यान रखिए कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बात करते हैं तो ये दोनों मिलकर आपके क्या बनाते हैं, तो ये दोनों मिलकर आपके सुक्रोज बनाते हैं। और लैक्टोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज की बात करते हैं तो गैलेक्टोज मिलकर लैक्टोज बनाते हैं। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी है कि आपके सुक्रोज की बात करते हैं तो गन्ने में जो शुगर पाई जाती है उसे कहते हैं सुक्रोज, अतः इसे आपके केन शुगर भी कहते हैं। केन मतलब आपके शुगर केन, तो केन शुगर किसे कहते हैं, तो आपके सुक्रोज को कहते हैं, क्योंकि ये आपके गन्ने में पाई जाती है। और इसे टेबल शर्करा भी कहते हैं। जो सामान्य शर्करा होती है उसमें सुक्रोज होता है, इसीलिए इसे टेबल शर्करा भी कहते हैं। दोस्तों फ्रक्टोज की बात करते हैं तो यह सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है। इसे फल शर्करा भी कहते हैं क्योंकि सभी फलों में फ्रक्टोज पाया जाता है। ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं, इसे ग्रेप शुगर भी कहते हैं। मैंने आपको बताया कि आपके फ्रूट शुगर तो फ्रक्टोज को कहते हैं, लेकिन ग्रेप शुगर ग्लूकोज को, क्योंकि सभी फलों में तो फ्रक्टोज शुगर पाई जाती है, लेकिन एक ऐसा फल है ग्रेप्स यानी अंगूर जिसमें ग्लूकोज पाया जाता है, इसीलिए इसे ग्रेप्स शुगर कहते हैं। और लैक्टोज को आपके दुग्ध शर्करा कहते हैं क्योंकि दूध में लैक्टोज ही पाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड। ये मोनोसेकेराइड हो गया, ये डाइसेकेराइड। दोस्तों जो आपके डाइसेकेराइड होता है ये ऑलिगोसेकेराइड के अंदर होता है। ऑलिगोसेकेराइड में 2 से 9 तक के अणु जब मिलकर बनाते हैं तो ऑलिगोसेकेराइड होता है। और इसके बाद होता है पॉलीसेकेराइड, जिसमें आपके शर्करा के 10 से हजारों तक की संख्या में आपके
अणु मिलकर शर्करा के पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। जैसे आप सेलुलोज पढ़े होंगे, जैसे आपने स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन, तो ये सब जो चीज़ें दोस्तों ये आपके पॉलीसेकेराइड हैं। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव पहली बार कब हुआ था? तो मई 1952 में। राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल 52, 61, 72, 108 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी अधातु साधारण ताप पर द्रव के रूप में पाई जाती है? तो ब्रोमीन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा क्या है? नागालैंड आप लोग जानते हैं कि राजधानी क्या है? तो नागालैंड की राजधानी आपके कोहिमा है और इसकी राजकीय भाषा आपके अंग्रेजी है। यहाँ पर आज का लास्ट क्वेश्चन है कि तिस्ता किसकी सहायक नदी है? तो तिस्ता आपके ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो ये तिब्बत से निकलती है, चीमा युंग डुंग ग्लेशियर से, और तिब्बत में इसे तसांगपो नाम से जानते हैं। भारत में इसे ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं, इसी पर आपके विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरवा से भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं तो इसी की सहायक नदी आपके है तिस्ता, इसी की सहायक नदी है, ध्यान रखिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। चलिए फिर आज का ये वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। 25 क्वेश्चन जो बच्चों के द्वारा हमें मिले थे हमने आपको सॉल्व करा दिए हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शाम को वीडियो आएगा ऑल शिफ्ट वाला, जहां पर 100% रियल क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के आपके होल वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है, वो 100% रियल क्वेश्चन रहेंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी PDF फाइल के लिए व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद, बाय बाय।